हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल वीकेंड का वार था, सलमान भाई की एंट्री हुई। सलमान भाई ने आते बोला, भाई ये लोग जैसे जो उधर कर रहे हैं, इस हफ्ते इन्होंने गंद मचाया है। भाई कोई भी जैसे कहते हैं कि एक भी बंदा स्टैंड नहीं लेता अपने किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी चाय रोटी गिरते हैं इन पे तो सब पे सब स्टैंड ले लेते हैं। भाई तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। जब किसी की बारी आती है स्टैंड लेने की, तो मेरे हिसाब से कोई भी इनके घर के अंदर स्टैंड नहीं लेता। तो यहाँ पे जैसे सारे इंसिडेंट हुए, अर्शी खान का हुआ, इसका अपना विकास गुप्ता का था, निक्की कंबोली का था, राखी हमारे जो किया गंद मचाया, तो सब पे स्टैंड किसी ने नहीं लिया। सब बस देखते रहे और करते रहे। तो भैया इनको एक कार्य दिया गया था कि भी कौन बंदा किसके लिए स्टैंड लेता है, उससे का नाम बताओ, आओ आपको दिखाते हैं। तो इतने में बस अंदर दिखाया गया कि सारे सारे एक दूसरे पे लगे हुए थे। राखी सावंत ये वो कि मैं स्टैंड लेती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड करता हूँ, इससे ये इंसिडेंट हुए थे, मैंने ये स्टैंड किया। जैस्मीन ने भी बोल दिया मैंने इन तीनों के लिए स्टैंड लिया था। करते करते बीच में जिसे कहते हैं ना, अच्छी खासी बहसबाजी उनकी चलती रहती है। यहाँ पे अभिनव भी स्किप कर देता है, वहां से घासान करता है, उठ के सब थोड़े से बीच में उठ के चले जाते हैं। अब बाहर सलमान भाई, यार ये तो टास्क कोई भी दे दो, इन्होंने ऐसे ही करना होता है। चलो हम मीटिंग के अंदर चलते हैं। चलते क्या, सारे तो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, चलो जाके देखते हैं, इनको इकट्ठे करते हैं सबको। तो सलमान भाई मीटिंग के थ्रू घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सलमान भाई ने कहा, तुम्हें एक टास्क दिया गया था भाई कि कौन बंदा क्या स्टैंड लेता है, किसके लिए लेता है, उसका तुमने बताया सर, वो पूरा नहीं हो पाया। अरे ये क्या मतलब होता है, चलो हम पूरा करा डालते हैं। भैया तुमने सर सीधा भैया एक एक नाम बता रहा, मुझे रीजन वीजन नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग से शुरू कर दो भाई। तो सबने एक नाम लेने शुरू कर दिए, रीजन लेने शुरू कर दिए। करते करते सलमान भाई ने कहा ठीक है भाई, अभी इसमें जब से नाम जो आया है वो आया है अपना, जो जिन्होंने लिए 22 हमने तो कहा था कि हमने अपने अपने नाम ही लिए, उन्होंने कि हमने स्टैंड लिए। बट कुछ ने नाम निक्की का और अपना राहुल वैद्य का भी लिया, तो ज़्यादा नाम निक्की और राहुल वैद्य का आया। अब सलमान भाई ने वही कहा कि भाई ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था कि अपना विकास गुप्ता और उसका अर्शी खान का, तो उसमें किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। वो दोनों लड़ते रहे, ये करते रहे। और जबकि अर्शी खान, तुम मुझे बताओ भाई, तुम ये क्या मतलब होता है किसी के माँ बाप पे जाने का, ये वो सर वो मेरे अब्बा पे गया था। अरे अब्बा पे क्या था, उसने सिर्फ एक ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा, और तुमने बोला मैं तुम्हारी माँ के बारे में सब जानता हूँ, जानती हूँ, ये है वो है। तो इसका स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? अगर मेरी माँ के बारे में, तो इसने सलमान मैंने बीच में ये भी पूछ लिया, भाई ठीक है तुम बताओ भाई, तुम्हारी माँ के बारे में अगर अर्शी खान ने बोला था, तुम क्या करते? सबने अपने अपनी राय दी, मैं ये करता, मैं वो करता, ये वो सबने। सलमान भाई कहता कि अगर मेरी माँ के बारे में से बोला होता ना, तो मैं भी यही करता जो विकास गुप्ता ने किया। तो मैं ये नहीं कह रहा विकास गुप्ता ने ठीक किया गलत किया, बट यहाँ पे घर में परमिशन किसी को भी नहीं है अभी किसी की माँ बाप के बारे में बोलने के लिए। अच्छी कहा तुमने, सही नहीं कहा सर, मैंने नहीं किया सर, मैंने, अरे मेरे से बदतमीजी से बात करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे सामने बदतमीजी से बात मत करो यहाँ पे। बस फिर ये थोड़ी सी क्लास ले ली गई। अब बारी जैस्मिन से पूछा गया, भाई तुमने जैस्मिन स्टैंड लिया था बीच में, भाई तो फिर तुमने पूरा क्यों नहीं किया? जैस्मिन ने सर वो मैंने जाके सबको बाहर बोला था, ये भाई अर्शी खान बहुत ज़्यादा कर रही है, विकास गुप्ता बहुत परेशान हो रहा है, इसको भाई तुम्हें कुछ करो, इसकी ड्यूटी चेंज करो या कुछ भी करो। यहाँ पे इन्होंने स्टैंड भी लिया। कह रहे ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था भाई, तुमने जाके स्टैंड लिया, तुमने जाके बोला कि भाई ये परेशान हो रहा है, कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। बट जब अली गोनी ने तुम्हें समझाया तू पीछे पंगा में मत पर, तू उससे पीछे हट गई। भैया जब स्टैंड ले रही थी तो फिर तुमने वही किया कि स्टैंड लेते लेते रुक गए और अली गोनी के कहने से इन्फ्लुएंस हो गए, उससे फिर स्टेप पीछे कर लिया। तो यहाँ पे तुमने ये सही नहीं किया। कह रही हाँ सर मैं मान गई। अरे नहीं, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए तो पूरा स्टैंड लिया, यही तुम लोग नहीं कर रहे हो कि गो मत करता है, हमें क्या लेना देना भाई, उसका निपटे आपने निपट ले। यहाँ पे अली गोनी भी थोड़ा बोलता है सर, मैंने उसको बोला भाई, तो मैंने विकास गुप्ता बोला तो मुझे ये बताया गया कि ये दोनों बाहर से डिसाइड करके आए थे कि 3-4 हफ्ते हम लड़ेंगे और ऐसे ही करेंगे। तो भैया मैं समझा ये वैसे ही लड़ रहे होंगे जो ये अपना डिसाइड करके आए हैं बाहर से। फिर रुबीना से पूछा गया, रुबीना ने साहब बोला सर ऐसा कि विकास गुप्ता जब मेरे साथ बैठा बातें कर रहा था वो एकदम टूट चुका था, और उसने बोला कि वो रोता रहा बहुत जोर था कि भी मेरे से अर्शी खान मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ जानती है, बाहर से ये वही बातें कर रही है, करेगी सारी सारी बातें। तो भैया वो इतना टूट चुका था कि और इतना डर रहा था कि ये मेरे घर के मामले मत बोले, अगर मेरी फैमिली के बारे में बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे सलमान कहना देखो इतनी बात हो गई, इतनी उस बेचारे का परेशान था, इतना बेचारा वो कर रहा था, और तब भी तुमने जाके स्टैंड नहीं लिया। सर वो मैंने बोला था। अरे नहीं, तुमने बोलना था ना, तो स्टैंड कुछ प्रॉपर लेना था। फिर उसने भी ये बोला कि सर ये आपस में जो पहले होता था, फिर वो कहता मैं अपने आप निपट लूंगा या मैं अपने आप कर लूंगा। तो हमने भी सोचा चलो ये संभाल लेगा, बट अर्शी खान ने उसको बहुत हद तक परेशान किया, और वो बहुत हद तक मेंटल टॉर्चर हो रहा था यहाँ पे घर के अंदर, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सर ये तो मेरे हस्बैंड के बारे में बोलता है, बोलती रहती है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे को प्यार देती भी नहीं देती, ये नहीं करती, वो गंदी गंदी बातें बोलती रहती है।
तो सलमान भाई ने बोला भाई अर्शी खान पीछे बोल रही है शट अप। वो कह रहा चुप, मेरे सामने बत्ती से बात मत करना। सर मैं छोड़े जा रही हूँ। कह रहा जाओ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है। अर्शी खान उठ के जाती है, पर उस दरवाजे में सब लॉक होते हैं, वापस आ जाती है। अब सलमान भाई कहता है भी ये तुम्हारे आगे जो वॉल लगा रखी थी, ये किस लिए लगा रखी थी? ये वॉल का मतलब यही था कि भाई तुम स्टैंड नहीं लेते हो, कुछ करते नहीं हो। तो यहाँ पे अच्छी खासी घर वालों के भी इस क्लास की भी तुम जो बेकार के टॉपिक होते हो, चाय पे, खाने पे, इस पे उस पे तुम स्टैंड लेते हो, बाकी किसी प्रॉब्लम में कोई भी स्टैंड नहीं लेते। यहाँ पे निकी ने भी बीच में बोला कि सर मेरे को भी जब भाई गाली की बारी आई थी, जब जैस्मिन पे को मैंने गाली निकाली थी, तो अली को नहीं आके मुझे बहुत बोला, सुनाया था। बट जब राखी साहब ने मेरे पे गालियां निकाली, मुझे डेस रही थी, तो सबके सब हंस रहे थे, तब किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया वहां पे। सलमान भाई ने ये बात भी सबको क्लियर कर दी, भाई ठीक है, आगे से ये है कि तुम हर चीज़ से स्टैंड लेते हैं, तो आज ये विकास गुप्ता से जो हुआ या विकास गुप्ता ने जो किया वो नहीं होता। भाई तुमने स्टैंड नहीं लिया या नहीं करा और अर्शी खान को मौका मिल गया तो यहाँ पे आया। अर्शी खान इस पूरे में जिसे कहते हैं साइड में जाके चुपचाप बैठी रही, वो कुछ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही थी बीच में। और आस पर जिसे कहते हैं सलमान भाई ने, जिसे कहते हैं कि आज तक की कभी भी अर्शी खान की इतनी तगड़ी क्लास नहीं जो ली गई क्लास वहाँ पे। और सलमान भाई ने ये भी बोल दिया भाई हर एक सीजन के अंदर भाई होता क्या था कि कोई भी बंदा, जैसे कोई होता था घर जाने की बार कोशिश करता था या कोई बदतमीजी करता था, तो वो उसको समझाता था या दूसरे उसको समझाते थे। यहाँ पे इस सीजन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई जब अपना राहुल वैद्य घर से बाहर गया, उसने बोला मैं सिक हो गया, मैं यहाँ पे, किसी ने नहीं समझाया, उसको जाने दिया। यहाँ पे अपना जब वो विकास गुप्ता के पंगा और था, विकास गुप्ता को भेजा गया, तब भी किसी ने विकास गुप्ता को नहीं समझाया या अर्शी खान को नहीं समझाया। विकास गुप्ता तब भी घर जाते हुए बार ये तुम्हें बोल के गया कि भाई कम से कम स्टैंड लो और अपना ढंग से गेम खेलो। उसके बाद सलमान भाई ने कहा भाई तमीज़ तमीज़ नाम तमीज़ तमीज़ बहुत करते हैं घर वाले, चलो तमीज़ का एक टास्क करवा देते हैं। तो तमीज़ के टास्क में क्या था भाई, एक हर एक सदस्य उठ रहा था, 2 सदस्य के नाम लेने थे और एक इंजेक्शन सा दे रहे थे, उसके मुंह में दवाई सी डालनी थी, भाई उसको तमीज़ सिखानी थी। तो बस बारी बारी सारे उठते गए, करते गए, ज़्यादा गए। ज़्यादातर इनमें जो सदस्य थे वो नाम इन्हीं का आ रहा था, अर्शी खान का, राखी का और निक्की का आ रहा था। निक्की और राखी की बहुत सी लड़ाई हो चुकी थी। अर्शी खान ने विकास से बदतमीजी करी थी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नाम इन्हीं के रिपीट होते बार बार। अर्शी खान के वो सबके मुंह में वो दवाइयाँ डालते जा रहे थे और एक एक रीज़न देते जाते हैं यहाँ पे। इतने में अर्शी खान साइड में जाकर बैठी हुई थी, उसके बाद मेरे को भी मौका दिया जैसा भाई बोलने के लिए, कहना ठीक है अब तुम बोलो, और बोलना पर आराम से, बदतमीजी से मेरे बात में बिल्कुल मत करना और ना बदतमीजी से बोलना। तो बस जब अर्शी खान बोले, अर्शी खान कहती सर मैं वो मेरे अब्बा पे आ गया था, मैंने विकास गुप्ता को बोला, विकास गुप्ता की माँ अपना बाहर थी, वो मुझसे फ़ोन करती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 50,000 का खर्चा है महीने का, इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे खर्चा नहीं दे रहा, ये नहीं वो नहीं। तो यहाँ पे सब विकास, उसने भी बोला अपना अपना क्या कहते हैं अली गोनी ने भी बोला, और उसने राहुल वैद्य ने, सबने बोला कि सर विकास गुप्ता ने आगे बोला था कि भाई उसका अभी खर्चा है, उसका बहुत परेशान है इस टाइम लॉकडाउन में, अपना वो कहता हाँ वो तो मुझे ही बोला उसने बात कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है बिग बॉस में आने की, जबकि मैं लॉकडाउन में बहुत फाइनेंशियल वीक हो गया चुका था, ये था वो था, अब ये देखो तो उसके साथ तुमने करा क्या है। तो राखी सावंत को यहाँ बोला भी आगे से ही आएगी, किसी घर वाले की फैमिली के ऊपर नहीं जाना है, और ये बदतमीजी वाला है वो सब बंद कर दो यहाँ पे। अब बारी आई राखी सावंत की। राखी सावंत तुमने वो इतनी गाली गलोची करी क्यों नहीं? सर मैंने नहीं करा, सर मैंने वो नहीं करा, जैसे वो ड्रामे करती है वो। तो वहाँ पे जैसे कहते हैं मेरी सर इसने मुंडी काट दी, ये कर दी, सर मुझे परेशान कर दिया था, सर मैं किसी को परेशान नहीं करती, मुझे बोलता तो मैं बोलती हूँ। तो उसने जैसे कहते हैं कि अपने चीज़ को छुपाने के लिए वो कॉमेडी भी शुरू कर दी और रोना भी शुरू कर दिया। सलमान कहते अरे बस कर बस कर बस कर, मुंडी संभाल के रखिए, कुंडी लगा के रखिए उधर, ये वो है। तो थोड़ा बहुत राखी सावंत करा, पर जबकि आप मेरे हिसाब से राखी सावंत और निक्की को भी समझाना चाहिए था कि जो उन्होंने बदतमीजी करी है घर वालों के सामने, जो एक गाली गलोच करी थी या एक दूसरे अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करी थी, वो नहीं करना चाहिए था। अब एंड में बारी सलमान साहब ने वही जैसे करते हैं हमेशा कि अभी घर से बाहर जाने की बारी आ गई किसी ना किसी की। तो भाई ऐसा है कि मैं सीधा जाता हूँ, एजाज खान तुम्हारी वोटें कम मिली है, तो भाई तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है, तुम आ जाओ घर से बाहर, तुम्हारी यहाँ पे सफर समाप्त होता है। और क्या कि बाहर आ गए, इतने सलमान खान ने बाहर आगे बताया भाई ऐसे ही समझ रहा है पर हुआ नहीं है, मैं जाके दोबारा बोलता हूँ। अच्छा एजाज खान तुम रहने दो, तुम्हारे जाने की बारी नहीं आएगी है, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा भी कौन जाता है, पर जाएगा कोई ना भी जरूर। और यहाँ पे कल सलमान भाई ने बिग बॉस को खत्म हो गया। ओके दोस्तों, ये तो कल का एपिसोड था वीकेंड का वार। आज जो आएगा एपिसोड दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा कि वही एक कॉलर दी वीक आएगा, वो अपने रुबीना से पूछ लेगा कि रुबीना जो जस्मीन भी तुम्हारे साथ हुई है, इसमें तुम क्या तुम ट्रस्ट करोगी जस्मीन के ऊपर? वो कह रही है नहीं ट्रस्ट तो नहीं करूंगी ये वो। तो उसकी कॉलर वीक के बाद जस्मीन और रुबीना की अच्छी खासी बहस देखने को मिल जाएगी। वो जब ट्रस्ट ही नहीं करती तो दोस्ती क्या है? तो यहाँ पे इन दोनों की बहस अच्छी खासी चल रही होगी और अपना अभिनव और जो अली साथ में खड़े हो आराम से दोनों देख रहे होंगे भी ये दोनों जो बहस कर रहे होंगे। और दूसरा जो कल अली गोनी पे निक्की ने एलिगेशन लगाया था
कि भाई अपना मेरे ऊपर भाई ये गालियां देती है और मैं हंसते रही, ये अली गोनी ने कुछ नहीं बोला वहाँ पे, ये बहुत जोर जोर से हंस रहा था। तो अली गोनी और इसके निकी की बहुत तगड़ी बहस मिल जाएगी। एक दो बारी निकी उसको पुश भी करेगी, वो कह रहा है मैं हंस रहा था, मैं हंस रहा था, मैं हंस ही नहीं रहा था, तू झूठ बोल रही है, तू बहुत झूठन है, ये है वो है। तो बहुत जैसे कहते हैं ना अननेसेसरी से कहते हैं कि जो कल बात खत्म हो चुकी थी वो यहाँ पर लेके दोबारा बात अच्छी खासी यहाँ पर नहीं देखने को मिली दोनों के बीच में। अब वो एक टास्क जो पहले हमेशा कराया था कि वैक्सिंग करनी है, तो यहाँ पे गर्ल्स को मौका दिया जाएगा हर एक बॉयज़ की वो चिप चिप करके वैक्सिंग करने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे सलमान भाई क्वेश्चन पूछते रहेंगे, भाई उसके जवाब देते रहेंगे, अच्छा नहीं करा कर दो जी, नहीं करा जी कर दो जी। तो सब अभिनव वगैरह बारी बारी बैठेंगे तो वैक्सिंग करके टास्क करा जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों वीकेंड का वार है तो किसी ने घर से बाहर जाना ही है। तो आज मेरे हिसाब से जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है, कश्मीरा शाह और अर्शी खान में से एक घर से बाहर जा सकता है। हो सकता है अर्शी खान की तो इतनी बदतमीजी गई तो अर्शी खान घर से बाहर चली जाए। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इस समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।